लिए सबसे जरूरी है भरोसा। शंकर भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से शिव तत्व कहता है, एक बीज, उस बीज में करोड़ों फल भी हैं, उस बीज में करोड़ों पुष्प भी हैं, उस बीज में करोड़ों बीज और अंकुरित होते हैं। एक बीज से एक वृक्ष बनता है और उस बीज में ना जाने कितने वृक्ष अंकुरित हैं, ना जाने कितने वृक्ष। आवाज बढ़ाओ, आवाज चारों तरफ की। एक बीज में ना जाने कितने कितने वृक्ष अंकुरित है। एक बीज हमने अगर पृथ्वी में रोपित करा है और उसको टाइम टाइम पर हमने फसल उसको टाइम टाइम पर खाद दिया, पानी दिया, टाइम टाइम पर उसका ध्यान रखा, तो वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और वृक्ष बनने के बाद में फिर उसमें कोई बीज आ जाता है, वो बीज फिर एक बीज करोड़ों बीज को दे देता है। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा है। उसी तरह भगवान शंकर की यह कथा है। भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र है कि अगर घर का, परिवार का, गांव का, नगर का, खेड़े का, शहर का, यदि एक अपने घर का, अपने खेड़े का, अपने गांव का, अपने शहर का एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो पूरे गांव को आनंदित कर देता है, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी, बड़ी कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करिए। जब तक विश्वास प्रकट नहीं होगा, भरोसा प्रकट नहीं होगा, तब तक शिव मिल नहीं सकता। एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं। एक सोयाबीन का बीज लगाया, 25-50 बीज, 100 बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक धान लगाई, 100-150 धान इकट्ठी हो जाती है। एक गेहूं लगाया, 10-15-20 गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं। एक आम का बीज लगाया, ढेर सारे आम के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह घर का, परिवार का, कुटुंब का, गांव का, खेड़े का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, जहां अगर गांव का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, खेड़े का एक व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर रहा है तो ये मानकर चले कि वो अकेला पूरे खेड़े को पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। भगवान से एक प्रार्थना करा करो, भगवान से एक विनती करा करो कि बाबा
हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी शहर में, हमारे नगर में कोई एक शिव भक्त जरूर पैदा करना जो हमारे पूरे गांव को पार लगाए। अपने नगर में, अपने घर में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने शहर में एक शंकर का भक्त जरूर हो, एक शिव भक्त जरूर हो। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आप रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो। केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा। जब तुम भरा हुआ कलश लेकर मंदिर जाती हो ना, जितने लोग तुमको देखते हैं ना, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भरा कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए। एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, यह कोई सहजता का विषय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठिया में कट्टी जावांगी, भोले ने तेरी शंभू ने तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठिया में कट्टी जावांगी। शिव से प्रीत बढ़े। दो असुर हुए, बिदल और उत्पल। दो असुर हैं, बिदल और उत्पल, और दोनों असुरों में दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। बिदल और उत्पल। बिदल सारे बेकार काम करता है, उत्पल उसको समझाता है। उत्पल उसे समझा रहा है। उत्पल उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर बिदल मानता नहीं। बेकार व्यक्ति की संगति व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंच गया। कौवा जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहते थे। मानसरोवर पर हंस रहते हैं और कौवा वहां पहुंच गया। कौवा जैसे ही पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौवे से, कौवे चल यहां से जा। कौवा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे मैं काला, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। हंसों ने सोचा कि ये कौवा यहां आ गया और ये जाता नहीं है, तो ये काम करते अपन ही चले जाते। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहां से चले जाऊं।
फिर मैं चले जाऊं। और बहुत अच्छी बात कहती है शिव पुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, माँ समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से। फिर तो कोई भी आ जाए वो ना समझ पाए, कोई समझा ले वाला। और यही शिव पुराण कह रही है। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में पहुंचकर शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आपकी चित्त वृत्ति में अगर एक बार बैठ गई, तो तुम्हें फिर दूसरे की सुनने की एक ललकता जो तुम्हारे भीतर है शंकर को पाने की, वो बढ़ जाएगी। फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करोगे, एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करोगे। फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती हैं, रोज मोबाइल पर कथा सुनती हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना है। और कथा सुनने का फल मिलता भी है। आप सब अंदाजा लगा कर बैठो, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का रसतत्व तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय कर कर बाहर निकाल देता। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सियोर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जो करा है, भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था, बाली छुप कर मारा था। बाली को जो बाण मारा वो छुप कर मारा, और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ, तो वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था। हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है। जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, पर आपका एक लोटा जल चढ़ाते 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 तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चली गई, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहाँ गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी, तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। एक माँ ने एक पत्र लिखा, मैं श्रीमती अनीता राम भाऊ गडम्बर मलका गुड़ा तहसील माहौर जिला नांदेड़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती अनीता राम भाऊ गडम्बर मलका गुड़ा तहसील माहौर जिला नांदेड़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो यहाँ आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं।
गुरुदेव 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले गए। पति शांत हो गए। मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए। घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव पेन से पत्र लिख रही हूं, परंतु ध्यान रखें मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए। बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम तू 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तू मेरे पास आ जा। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर मैं अपने भाई के घर चली गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को। 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा भी करा और मेरे भाई ने मुझे रखा और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करना प्रारंभ करा और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेती थी। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ और उस बेटे ने विचार करा कि अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पूरे आसपास के लोग कहते हैं क्या 12वीं पढ़े हुए व्यक्ति के सरकारी नौकरी करेगा, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो तेरी कहां से लग जाएगी। तब मेरा ध्यान केवल एक बार आपका मोबाइल पर शिवपुराण पर गया और मैंने उस शिवपुराण को सुनना प्रारंभ करा। हम आपको कभी नहीं जानते थे गुरुदेव, ना कभी मिले थे। लड़के से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपना कर्म पूरा करो और अपनी मेहनत पूरी करो और शंकर जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाना, शिव सुनेगा जरूर। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ एक सरकारी नौकरी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर दूं? मैंने कथा सुनते सुनते अपने बेटे से कह दिया, हाँ फॉर्म भर दे। और मैं अपने भाई के यहाँ से फिर मैं वापस अपने गांव में आ गई, wहीं पर मकान लेकर किराए से फिर वहाँ रहने लगी। और बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दी और मेरे बाबा पर भरोसा कर कर मेरा बेटा रोज 2 लोटा जल चढ़ाता था, क्योंकि सियोर वाला महाराज ने कहा था 1 लोटा स्वयं के लिए, 1 लोटा दूसरे के लिए, जो सैनिक, जो पुलिसकर्मी, जो सरकार कार्य करती है उसके लिए। तो मेरे बेटे ने भी 2 लोटा जल चढ़ाया और एग्जाम दे दी और बाबा का ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और तो और गुरुजी, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा बेटा भी मेहनत करता है और हमने मेहनत करते करते हमारे पास में कुछ भी नहीं था। आज बाबा की कृपा से हमने खुद की जमीन भी खरीद ली। मेरा बाबा कितना हाथ पकड़ता है गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व, ये औघड़ी है, एक विश्वास। हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीर बाबा का चरित्र कहता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। करनी का भोग सबको भोग। इसलिए फिर निवेदन, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हमारी तरफ से आपके ऊपर दबाव नहीं है, हमारी तरफ से आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करे तो शिव पुराण सुनो, तुम्हारा दिल करे तो तुम शंकर के मंदिर जाओ। और एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब 1 लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चले जाओ। शिव के द्वार चले।
एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर कर तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण भी तो वर्णन करती, उसको समझो, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारी पुराणे क्या कहते हैं, उसको पहचानिए। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी। ये इतने इतने पत्र लाओ तो जरा, पत्र दो तो जरा, इतने पत्र, ये सब पत्र यहीं पर छूट जाते हैं, हम लेकर सीहोर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर भी रहता है, आप पढ़ो, सुनो और स्मरण करो कि जिनका काम हुआ होगा, यहाँ रखते हैं, जिनका काम हुआ होगा, इतने पत्रों का ढेर कोई सहजता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने ये पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण रह जाए। जिन्होंने पत्रों का स्मरण पढ़ो और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे, तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा, एक दिन तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर पहुंचेगा। एक अविरलता है, ये पत्र नहीं है। इन पत्रों को जब भी उठाओगे, पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे, और पढ़ो और अध्ययन करो और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छछीना में कटी जागी। कौआ मानसरोवर से जाता नहीं है, हंस ने विचार कर लिया कि इसको समझा दिया, ये नहीं जाता तो अपने को जाना चाहिए। हंस चल दिए, हंस चले गए। एक हंस बैठा रहा, उसकी कौए से दोस्ती हो गई। उसने कौए से दोस्ती कर ली। अब उसको कौआ अच्छा लगने लगा, कौए की संगत अच्छी लगने लगी। कौए ने अपने दोस्त हंस से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ खाने का। हंस तो मोती चुगता था, मोती लेकर आ गया। ले, ये मोती ले, खा ले, ये मोती ले, खा। कौए को मोती दिया तो कौआ बोला, ये तो मैं खा ही नहीं सकता। कौए ने जैसे ही मोती को चबाना चाहा, कौए की चोंच टूट गई। कौआ कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हंस कहता है, हम तो यही खाते हैं, हम यही चुगते हैं। अब तो कौआ भूखा मरने लगा तो हंस से कहा, चल तू मेरे साथ चल। कौआ हंस को लेकर आ गया, और कौआ शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौआ बैठा, हंस भी बैठा।
हंस को भूख लगी तो हंस ने तुरंत कहा कौवे से, अब मुझे भूख लगी है। कौवा कहता अब भी लाता हूं। कौवा उड़कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस नोच कर लिया और हंस को दिया, ले खा। मरे हुए कुत्ते का मांस नोच कर लेकर आया और ले खा। हंस कहता है हम ये नहीं खाते, हम तो मोती चुगते हैं। कौवा कहता है मेरे पास तो यही है। दोनों बात कर रहे थे, कौवे की चोंच से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा। जहां जैसे ही नीचे गिरा वहां एक राजकुमार बैठा था, राजकुमार की छाती पर, पीठ पर जाकर वो टुकड़ा गिरा तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने बाण उठाया, धनुष उठाया और कौवे को मारने के लिए जैसे बाण छोड़ा, कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने कहा हंस देव, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण उठाया था, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, आपको बाण लग गया। इतने में हंस कहते हैं राजकुमार इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने गलत व्यक्ति का संग करा था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है, ये गलती मेरी है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो गलत व्यक्ति तो निकल कर भाग जाएगा, पर अच्छा व्यक्ति अंदर धरा जाएगा। और ऐसे कई केस आज भी चल रहे हैं अदालत में। जो बेकार है वो तो बाहर घूम रहा है और जो अच्छा है वो अंदर सड़ रहा है। आज भी कई केस अदालत में चल रहा है, आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। समझा? और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचेगा। समझाया इस मन को समझाने का प्रयास किया। एक पत्र है, सो रंजना अशोक राव लाकड़े। ताड़कस पूर्णा, तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरंजना अशोक राव लाकड़े, मैं तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। गांव का नाम है ताड़कस। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे का नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश अशोक लाकड़े। उसकी उम्र 28 साल है। 5 तारीख 6 महीना 2024, जो अभी पीछे 6 महीना गया है गुरुदेव, 2024 के उस 6 महीने में मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ। 28 साल का मेरा बेटा है जिसके पेट में दर्द हुआ। हमने उसको नांदेड़ के अस्पताल में दिखाया, दिखाने पर मालूम पड़ा कि उसके पेट में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इस गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालकर जांच के लिए भेजा जाएगा। ऑपरेशन करवाया। 5/6/2024 को गांठ मालूम पड़ी। सारी जांचें करवाने के बाद में 12/6/2024 को ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने पर जांच के लिए गांठ गई, जिसमें मेरे बेटे को कैंसर बताया। वह गांठ का
जब जांच के लिए गई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताने पर इसका कीमो चालू हुआ। कीमो चालू होते ही हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। घबराने के कारणवश अब करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, शरीर इसका साथ नहीं दे रहा। लेकर उसको तुरंत उसी समय पर हम छत्रपति संभाजी नगर चले गए। वहां पर इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लग रहा था। वहीं पर काम करने वाला कोई चाय केतली में लेकर देने वाला आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास में अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ, इस बच्चे को देना प्रारंभ करो, इसकी हालत ठीक नहीं है। हमारे पास में रुद्राक्ष नहीं था। उसी चाय बनाने वाले ने, चाय की केतली वाले ने हमको रुद्राक्ष ला कर दिया और कहा कि मैं 3 दिन पहले सीहोर गया था और वहां से मैं रुद्राक्ष लाया हूं, ये तुम ले लो। रुद्राक्ष दिया, हमने तांबे के कलश में गलाया, जल शिव जी को चढ़ाया, बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और बच्चे के शरीर पर उस रुद्राक्ष का जल देते, उसको 2 बूंद मुंह में डाल देते। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मेरा शंकर अपना काम कर रहा था। जिस बेटे का लास्ट स्टेज पहुंच गया था, आज मेरा बेटा कैंसर से मुक्त है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। घर पर बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, खाली नहीं जाओगे। मेरा बाबा, मेरा कुबेर भंडारी शिव महापुराण से किसी को खाली नहीं भेजता, तो तुम्हें कैसे भेज देगा? भरकर ही जाओ, भरकर ही जाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी आहें पसारे अपने हृदय लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव उसका भजन संगत ठीक रखिए। उत्पल विदल को समझाता है। शिव महापुराण करे, विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा है क्यों गलत काम करता है, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, पर कथा में अगर कोई किसी की निंदा करता हुआ दिखे तो कथा को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ, पर निंदा श्रवण मत। 3 घंटे कथा में गए क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी में, शंकर की कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, गीता की कथा में, जितनी कथा होती है इसमें क्यों जाते हो? भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, भगवान के चरणों को अपना भजन बनाने के लिए कि मैं कथा सुनकर भगवान के पास, राम के पास, कृष्ण के पास, शिव के पास, देवी के पास जाऊंगी। कथा सुनाते सुनाते भागवत में, रामायण में, गीता में, पुराणों में अगर बीच में कहीं कोई निंदा करता मिले
उसी समय कथा को त्याग कर अपने घर की ओर चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कहीं वो निंदा का कीड़ा अपने कानों से प्रवेश कर कर भीतर ना चले जाए, नहीं तो हमारी भी निंदा हम करना प्रारंभ कर दें और हम भी निंदा में डूबने लगे। हम भी निंदा में डूबने लगे। निंदा से बचो। क्यों मेरी बेटियां, मेरी जीजियां कानों में कुंडल क्यों पहनती है? क्यों उसके माता पिता बचपन में कानों में कुंडल, कानों को छिदवा देते हैं? बचपन में बेटी छोटी है और घर के पिता, घर के मां स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पहना देंगे। और सबसे पहले कुंडल पहनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम, हमको तो यहां का, पर कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पहना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। पर इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना, और जहां बुराई मिले तो इस कुंडल में जो छेद है ना, उसमें से ये बुराई बाहर निकाल कर फेंक देना, अंदर प्रवेश मत करने देना। अब ठीक है बेटा? बेटे को कैंसर हो गया था, बाबा की कृपा से अब ठीक है। एक बार हर हर विश्वास, निंदा नहीं सुनना हमको। कोई कई विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा महाराज भी अगर अपनी पीठ पर बैठकर निंदा कर रहा हो, उठकर चले जाए। निंदा नहीं सुनना। भजन सुनाओ, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, और ऐसी ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा विश्वास बल जाए। आज बच्चों के मन में कितना विश्वास जागृत हो गया है। आज बच्चे इन पत्रों में देखिए, कई बच्चों ने कहीं नेट की परीक्षा, कहीं टेट की परीक्षा, आदि जितनी परीक्षा, कहीं सीए की परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, बच्चे जो अंदर से टूट रहे थे उनको बल मिल रहा है। वो बल होना जरूरी है। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों से कभी मत कहो कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। अपने बच्चों का विल पावर कभी कमजोर मत करो। पति से यह मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम दुकान नहीं चला सकते, तुम नौकरी नहीं कर सकते। कभी उसका विल पावर कमजोर मत करिए, बल्कि कहिए। आप महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहते हो। वीर शिवाजी को देखकर मां ने सामने के किले पर देखा, और किले पर दुश्मनों का झंडा था। सामने किले पर दुश्मनों का झंडा था, पर जीजाबाई से रहा नहीं गया, और जीजाबाई ने शिवा को बुलाया। शिवा, जीजाबाई ने शिवाजी को बुलाया। ए शिवा। हाँ मां। सामने झंडा किसका लगा है? दुश्मनों का। ये भगवा झंडा सामने क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडा के नीचे हमारा सनातन धर्म पला है, वो भगवा झंडा उस किले पर क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडे के नीचे हमारा सनातन धर्म खिला है, चला है, वो भगवा झंडा शिवा उस किले पर क्यों नहीं है? शिवाजी ने कहा, मां अपने पास सेना नहीं है। सेना नहीं है? हाँ, उसके पास सेना ज्यादा है, अपने पास सेना नहीं है मां। अपने पास, उसके पास में बम, हथगोले, बंदूकें, बहुत सारे औजार, शस्त्र उनके पास में है, हमारे पास नहीं है। मां, ठीक है शिवा, कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां जीजाबाई गाड़ेगी। कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां गाड़ेगी। शिवा के हाथ में जो पात्र था नीचे गिर गया, और शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने कहा, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे लाल ने जो शंकर पर जड़ चढ़ाया है, वो शिवा किले पर से झंडा उतार कर भगवा चढ़ाकर मानेगा।
आक्रमण साथ वाले कर रहे हैं, सेना नहीं है। वीर शिवाजी ने कहा सेना को रहने दो, चलो। और जो चढ़े सबको नष्ट कर कर आखिरी में भगवा झंडा गाड़ कर मां के पास आए। मां ने गले लगाकर कह दिया, आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। ये साधारण नहीं है। अपनी मां के कहने पर जब किले पर चढ़कर भगवा गाड़ सकता है, तो इतना विश्वास तो आज में मुझे भारत की भूमि के इन बेटा बेटी पर है कि ये सनातन धर्म का झंडा गाड़ सकते हैं। क्यों घबराना? आप अपने बच्चे से खुद कहती हो तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो अब शादी कर देती हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ आगे। मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ आगे। मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर कर, चोगनी मेहनत कर कर लगे रहे। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण होगा ही। कई लोग विचार कर लेते हैं खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है कितना भी पानी गिरे चाहे कितना भी सूखा पड़े पर फसल एक नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभालेगा। एक पत्र है देख, मेरो सो रोहिणी शिवाजी लाड़गे, मुकाम पोस्ट तलानी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तलनी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर भी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा नहीं आएगा, बच पाएगा नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें? पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहा।
बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर पर बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए गुरुदेव, सत्य बोले तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए, अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। मैं और मेरा भाई इस पंडाल में 7 दिन से सेवा दे रहे हैं, हम यहीं पर हैं गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ, सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तरंडी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़, फोन नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जिस बच्चे ने आईपीएससी की परीक्षाएं बार बार पास करी हैं पीएससी की, और जोरदार ताली बजाएं। आपको खुश होना चाहिए ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत खुश हो। शिव तत्व जिसके भी एक विश्वास अपने भीतर जागृत करके, बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो हम उससे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की, समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य। दूर हट जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। बिदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। बिदल मानता नहीं, उत्पल उसके साथ में रहता, भाई है छोटा, साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा, नहीं माना, मानता नहीं। अच्छी संगत का असर जरूर होता है। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत पातेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान करा। साथ साथ बहुत अच्छा लगा। नांदेड़कर जी, हम आ जाओ माँ, ये बच्ची की फार्मेसी मेडिकल के ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार बाबा की वजह से।
माँ बाप की कोई बेटा नहीं था। माँ बोल रही है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पर पढ़ा दिया। और बेटी ने संकल्प लिया था कि मैं नौकरी करूं, पर 18 में एग्ज़ाम दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, नहीं हुआ। तब 21 में कथा सुनकर फिर बल आया और बाबा ने आज उसको कामयाब कर दिया। यीशु